एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली हैं। अब मैंने यहाँ पर एक हेडलाइन लिखी है, 100 बात की एक बात। अब फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थियों को एकांत की आवश्यकता है। बिल्कुल ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको एकांत की आवश्यकता है। यहाँ पर अब हम उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हैं अतिशीघ्र आने वाली हैं। अब आपको केवल और केवल स्टडी पर फोकस करना है। स्टडी किस तरीके से करोगे उसके ऊपर, उसके बारे में हमने आज का सेशन रखा है। आपको भ्रामकता से दूर रहना है। अब ठान लो आप कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएंगी और आपको उसमें सफल होकर के दिखाना है। यह भर्ती है, किसी भी प्रकार से आपके हाथों से नहीं जानी चाहिए। आप अपनी सीट उसमें फिक्स कर लीजिए। कैसे आपको मेहनत करनी है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको ऐसे मेहनत करनी है, फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल आता है, उस पर चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है। कोई भी, जैसे हम मैथमेटिक्स की बात कर लिए थे, कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, उसकी जड़ तक आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। फॉर्मूला आया कहाँ से है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन सा भी है। जैसे आपका हम पॉलिटिकल क्षेत्र की बात कर लें तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। यह जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, इसमें आप अपनी सीट अभी से फिक्स कर लीजिए। घूमना जाना आना अभी से आप बंद कर लीजिए कि किसी आपको पार्टी में जाना है, वहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। बहुत अतिशीघ्र ये वैकेंसी आने वाली, ये भी आपको बता दें हम। आप इस वाले भ्रम से दूर रहिए कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अभी तो हम 5, 6, 7 महीने इंतज़ार कर लें, ऐसा नहीं है। वहाँ तक पहुँच जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो क्या है, वह भी आपको जानना है। तो इसलिए यहाँ पर पहले हम इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड जो अभ्यर्थी हैं उनको एकांत की आवश्यकता क्यों है। देखो, जो भी स्टडी की जाती है, अच्छी तरीके से आपको स्टडी करनी है तो एकांत की आवश्यकता तो होती ही है। अकेले में आप पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। कोचिंग पर जाइए, कोचिंग पर आने के बाद अपने कोई भी सेपरेट आपका रूम है, टेबल कुर्सी लगाइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। बहुत जोरदार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल तो देखो करना पड़ता है, कंटिन्यूअस बना करके आपको रखना पड़ेगा। परिश्रम करो, हार्ड परिश्रम कीजिए, सही डायरेक्शन में आप परिश्रम कीजिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। कई देखो, मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि बहुत से क्या है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। चलो ठीक है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपने कोई भी फिक्स कर ली कि मेरी पर्टिकुलर ये वाली कोचिंग फिक्स हो गई। लेकिन जैसे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कई सारे आपको अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो आपको उस मार्ग से विचलित कर देंगे। कई सारी बातें होती हैं कि ये वाले कोचिंग में ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो आपको मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। कभी कभी क्या ऐसा भी हो जाता है कि आप जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए, एक लाइब्रेरी जो है वहाँ पर एक ग्रुप सिस्टम बन जाता है। ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ पर सभी बोलते हैं, शेयर करते हैं बात को, तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है नहीं, फर्स्ट ग्रेड की नहीं, मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसी भ्रामकता अब कदापि नहीं आनी चाहिए। ये जो आपका टाइम है, टारगेट फिक्स हो गया, अब कंटिन्यूस आपको उसमें स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, ज़बरदस्त में। तो देखो, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये अपने अपने विचार हैं, किसी के विचार आपको अच्छे लगें वो ठीक है, लेकिन आप अपने विचारों से भी काम कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अच्छे लगे तो ठीक है। तो आप पहले तो अपना टारगेट फिक्स कीजिए। आपका जो टारगेट है वो क्या है, लक्ष्य है, एम है, वो पहले आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। लक्ष्य फिक्स करने के बाद में कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग को, आप अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में आप घर पर या कहीं पर आप रह रहे हो तो वहाँ पर पर्टिकुलर रूम ले करके अकेले आप पढ़िए।
2 हो सकते हैं पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन ग्रुप में आपकी मेहनत नहीं हो पाएगी। जैसे 6-7 हो जाएं, 5-6 हो जाएं, तो उसमें आपकी अच्छी मेहनत नहीं हो पाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि मैंने भी जब तैयारी की थी, वो पर्सनल रूम लेकर के ही तैयारी की थी, उसमें 2 ही थे हम, बात भी बहुत कम करते थे हम। अकेले देखो, एकांत में अच्छी मेहनत होती है, अकेलेपन में आप चिंतन करोगे, मंथन करोगे, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। जो प्रॉब्लम आती हैं उन्हें कोचिंग में जा कर के आपको पूछना। ऐसी बात नहीं है जो कोचिंग में जो टॉपिक चल रहा है पर्टिकुलर, आप उसी के बारे में पूछें, नहीं, पीछे वाले टॉपिक में से आप पूछ सकते हैं जो पढ़ाई जा चुके हैं। वो कब पूछेंगे? कोई भी है, टीचर पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप बीच में ऐसा न पूछा करें। व्यक्तिगत रूप से आप उन जो भी अध्यापक हैं, आप उनसे जा कर के मिलिए, वो आपकी समस्या को सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो आपका फिक्स होना चाहिए। इसके बाद आप कंटिन्यूटी बरकरार रखिए और एकांत में, अकेलेपन में रह कर के आप अच्छी मेहनत कीजिए। एकांत में आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब देखो टाइम नहीं है आपके पास कि डिस्कस करने लग जाएं दोस्तों के साथ, उनके साथ शेयर करने लग जाएं, उनसे पूछें कौन सी कोचिंग बढ़िया, ये बढ़िया। अब तो आप फिक्स कर लीजिए कि पर्टिकुलर अभी डिसाइड कर लीजिए 5-6 दिन में ही आप, ये भी आपको बता दें, क्योंकि वैकेंसी अतिशीघ्र आने वाली है। हो सकता है सरकार की ये मंशा है, लोकसभा इलेक्शन कराने से पहले पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। तो इसलिए अभी से आप ठान लो कि मुझे इस वाली वैकेंसी में अपना सिलेक्शन करके दिखाना है। सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटिन्यूअस निरंतर तैयारी करते रहते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते हैं कि विज्ञप्ति आ जाए। अब विज्ञप्ति आने ही वाली है, ये तय है, सरकार के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है, तय किया गया है कि विज्ञप्ति जारी होगी, फॉर्म अप्लाई होंगे और निश्चित समय में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर एकांत की हमने जो बात की है वो इसीलिए की है कि आप चिंतन मंथन आप अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। बात करते हैं हम, बहुत से अभ्यर्थी इस वाले संशय में हैं कि कब तक विज्ञप्ति आने की संभावना है। तो देखो, विज्ञप्ति वैसे मेरा मानना है, जहाँ तक सरकार की जो मंशा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो यह मार्च-अप्रैल में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। आगे भी जा सकती है, लेकिन वो कम चांस है, आगे भी जा सकती है, लेकिन आप ऐसा लेकर के चलें। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद 5-6 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह कंपटीशन का दौर है। आपके साथ हज़ारों लाखों अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं। आपको उनको पीछे रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। सफलता तभी मिलती है जब आप निरंतरता रखते हैं, जब, और इधर उधर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल और केवल ये ठान लो कि वैकेंसी आना निश्चित है, आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। फर्स्ट ग्रेड में जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, इसलिए आपको चिंतन मंथन की ज़रूरत है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लगे रहिए, इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।